जय हिंद दोस्तों। देखिए ये रहा क्लास 12th का साइंस वो हिंदी का पेपर और बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आने वाली है। ये पिछले पिछले साल का नहीं, मतलब ये जो फरवरी नहीं गई थी उसी का एग्जाम है और फिर से अगली फरवरी आने वाली है तो पेपर होने ही वाला है। तो इसी में क्या क्या पूछा है इसी को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखेंगे तो आज ज़्यादा है ना। इसमें दिया है 5 नंबर बहुविकल्पी विकल्पी बहुविकल्पी में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद दे रखा है जीवन परिचय, सूरदास, कालिदास, तुलसीदास। कवि का जीवन परिचय तो सूरदास का या फिर सबसे इजी जो जीवन परिचय है ना वो है जयशंकर प्रसाद का, मतलब याद होने पर है जी, जिसको जो याद हो जाए। देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है पीछे। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय इनका हुआ था 1889 में, 1889 में। और उसके बाद एक कबीर जी का और है कबीरदास, कबीरदास नहीं तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ था। वैसे एकदम इजी सा कब हुआ था, 1532 में। और एक पूछा हुआ है पवन दूतिका, एक पूछ लिया है पवन दूतिका। इससे पहले वाली जो हमने वीडियो बनाया था उसमें भी देखा था कि पवन दूतिका का क्वेश्चन आएगा। एक है पवन दूतिका, इसके लेखक को भी बता देते हैं। पवन दूतिका क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध्य, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध्य लिख दिए हैं। अयोध्या सिंह आप अपने से समझ लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय। और एक कहानी है मित्रता, मित्रता। कितने क्वेश्चन हुए, 1 2 3 4 क्वेश्चन और ये 5 नंबर का बहुविकल्पी, इसे छोड़ दीजिए। पवन दूतिका, मित्रता हो गया। और एक है याज्ञवल्क्य, ये तो हो ही गया ना। एक कहानी है याज्ञवल्क्य, ये कहानी पूछता रहता है हमेशा से। मित्रता और याज्ञवल्क्य ये हमेशा से पूछेगा, ठीक है। मित्रता की जगह आप पंचलाइट भी याद रखेंगे, इसके जगह पे पंचलाइट पढ़ लेंगे तो वो भी पूछ ही लेता है, पंचलाइट, ठीक है। पंचलाइट और इजी जी क्वेश्चन छाड़ रहे हो, तद्भव तत्सम तो बहुत कुछ दिया हुआ है, वो छोड़ देते हैं। और इसमें एक और चीज दिया हुआ है, ये रहा, हमने बताया था प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग और तद्भव तत्सम है, वो संस्कृत को इधर से उधर करने के लिए है, बस ज़्यादा नहीं, बस इतना सा ही इजी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल, ठीक है ना। और इसके आगे ये हम 1-2 कहानी पर चर्चा इसमें से कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग पंचलाइट, ठीक है। पंचलाइट में एक कहानी होती है, एक गोधन होता है, उससे किसी गांव की लड़की से अपने ही प्रेम हो जाता है और वो एक दूसरे से बस चाहते होते हैं। तो फिर गांव में कोई वो जो पंचलाइट इन द सेंस क्या बोलते हैं उसको, लालटेन नहीं, तो जो पहले वो एक गैस पे लाइट या टॉर्च नहीं चलाई जाती है, क्या बोलते हैं उसको, जो मेंटल उसमें लगाया जाता है, उसी से लैंप्स गैस वाली जो लाइट नहीं होती है, उसी से गांव वाले जलाए रहते हैं, पूरे गांव वाले मिल करके लाए रहते हैं एक लड़का। फिर उसके बाद ये जो लड़का होता है, इसे जिस लड़की से प्रेम होता है, गांव वाले जान जाते हैं, फिर इन दोनों को ना गांव से बाहर कर देते हैं, मतलब सिर्फ इस लड़के को गांव से बाहर कर देते हैं, इसके घर से खाना पीना बंद कर देते हैं। अब ये कहानी अच्छे से समझ लेंगे तो एग्जाम में लिख लेंगे, ठीक है। लड़का होता है, एक लड़की से उसे प्रेम हो जाता है, लड़के का नाम रहता है गोधन, उस लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो जाता है उसी गांव के, तो उसे फिर गांव वालों को ये बात पता चल जाती है और गांव वाले फिर क्या करते हैं कि जो गोधन होता है ना उसके परिवार को गांव से बाहर कर देते हैं, फिर उसे बोलना बातचीत सब कुछ बंद हो जाती है, फिर उसके घर मरनी वगैरह कुछ भी होती है तो उसके यहाँ कोई नहीं जाता, ठीक है। तो गांव वाले एक बार किसी के यहाँ ना, उसी गांव में कोई वो लेकर के चला आता है गैस की, जो गैस में वो उजाला वाला प्रकाश, एक गैस नहीं आता जिसके ऊपर से एक मेटल लगा होता है, उसके बाद वो पंचलाइट उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो पूरे गाँव में वो एक लाइट आई हुई थी, एक लाइट आई हुई थी वो वाली, फिर उसे गाँव में लेकर के चला आदमी, फिर वो बुझ गई थी, फिर मतलब फिर उसे जलाने वाला कोई नहीं, उसे जलाने वाला कोई है ही नहीं, पूरा गांव मतलब कि भीड़ लगा करके देख रहा था यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर बात आई कि फिर वहाँ पे इसको जलाया कैसे जाए, फिर यहाँ पर जलाने के लिए कोई नहीं था, तो वहाँ पे जो उसकी प्रेमिका थी ना, जो गोधन नाम का लड़का था जिसको भगा दिए थे लोगों ने, फिर जो प्रेमिका उसकी थी तो वो वहीं से कह रही है कि
जलाने के लिए सिर्फ एक ही आदमी जानता है उसका, वो तो अपने हस्बैंड का नाम नहीं ली, तो उसने कुछ शब्द बोले, उसने शब्द बोला चीगो चिद चिन। वो डायरेक्ट उसने गोधन नहीं बोला, एक शब्द बोला, मतलब कि साइलेंटली, मतलब इनडायरेक्टली ही नाम लिया, बोला चीगो चिद चिन। ये अगर आप एग्जाम में ऐसे मतलब इन्वर्टेड कामा में लिख करके आ जाएंगे ना तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। मतलब ये वाला शब्द कोई नहीं लिख करके लाता है ना, मतलब कोई लिख नहीं पाता है, ये शब्द बोले जाते हैं, कहानी पूरी गा करके चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये अच्छे से चीगो और चिद चिन ये लिख देंगे ना तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, इसी लड़के की तलाश थी मुझे, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें देखिए गोधन लिखा हुआ है, चीगो गो चिद धा ये चिन ना, आगे ना गोधन गोधन गोधन, ये रहा ना गो रहा, ये धा ये रहा न, है ना गोधन। तो चीगो चिद चिन, उसमें जो गांव का जो मुखिया होता है उसको ये बात समझ में आती है कि लड़की कुछ बता रही है, तो लोग फिर जाते हैं गोधन को बुला करके ले आते हैं, फिर गोधन से लाइट जलवाते हैं, फिर उस लड़की से उसकी शादी वगैरह करवा दी जाती है। फिर यहीं पर ये वाली कहानी खत्म हो जाती है। इसको अगर आप अच्छे से एग्जाम में लिख करके आएंगे तो एग्जाम में 6 से 7 नंबर आपको दे देगा, ठीक है ना। और बाकी कुछ क्वेश्चन और जो होगा हम किसी दिन और अच्छे से सॉल्व करवा देंगे, पौन द्वितीय का भी बता देंगे, कुछ और भी बता देंगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे नंबर सॉल्व हो जाएगा। अभी 2 महीने बाद आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम आ गया है, दिसंबर चल ही रहा है, उसके बाद जनवरी पूरी चलेगी, फरवरी में एग्जाम है ही। फिर तो आप पढ़ते रहिए, तो हम ऐसे ही आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ फिर दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।